और गाइस इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा एक ऐसा ऐप है जहां पर आपका कोई ब्रोकरेज चार्जेस ही नहीं लगना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह, तो आपका कोई ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं लगेगा, ये भी बताऊंगा। जी हाँ। सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी कोई अच्छे ऐप्स को ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसे ऐप जो कि आप शेयर मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, ऐसे ऐप्स के बारे में ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपने काफी सारे एड्स को चलते हुए देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो कि ये दावा करते हैं कि हमारा ऐप जो है बहुत ज्यादा हाई रेटिंग वाला है और बहुत ज्यादा सेफ है आपके लिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों के लिए कि कौन सा ऐप आखिर आपको यूज करना चाहिए, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए सही है। तो ये सारे पैमाने पर कौन कौन से टॉप 10 एप्स हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इन 2025 इस समय पर नए और बेहतरीन हो, सारे पैमानों पर मैं उनको देखने वाला हूं कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या सही रहेगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से कमाना चाहते हैं पैसे, तो कौन सा सही रहेगा, क्या आप म्यूचुअल फंड चाहते हैं तो कौन सा सही रहेगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारा जो पूरा खेल है, ये टॉप 10 एप्स मैं आपको बताने वाला हूं। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का दिल टूट जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को, कुछ ऐसे ऐप को, वो होता नहीं कि जो चीजें ज्यादा बिकती हैं लोग सोचते हैं वो अच्छा है, तो बहुत ज्यादा ऐड चलते हुए देखा हो या बहुत लोग यूज करते हो तो उनको बुरा लगे, क्योंकि जो भाई रियलिटी है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। अब वो पूरा आपका डिसीजन है, आप उसको रखना कर चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है। तो 10th पॉइंट से हम स्टार्ट करूंगा। 10वें नंबर वाला ऐप जो होगा वो टॉप 10 में से बुरा होगा, बट हाँ ठीक है, काम चल सकता है, यानी कि टॉप 3, टॉप 1 में जो सबसे होगा वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो उल्टी तरफ से वीडियो को शुरू करते हुए 10वें नंबर पे जो मैंने जिस ऐप को रखा है वो है एंजल वन। जी हाँ, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंजल वन को यूज करते होंगे, यहीं पर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वगैरह करते होंगे, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने तरीके से बता रहा हूँ सारी चीजों को देख करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों इसको 10वें नंबर पर रख रहा हूँ, ठीक है। ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं बिना मतलब के बोल रहा हूँ, मैं सारी चीजें लॉजिकल के साथ रहूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो। सो एंजल वन के बारे में बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ऑलमोस्ट जितने भी लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में है, यूज करते हैं तो उनको एंजल वन का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा, एडवर्टाइज भी बहुत ज्यादा देखा होगा। बट मेरी लिस्ट में नंबर 10th पर है। वो इसलिए क्योंकि देखो, अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करूं एंजल वन के बारे में, तो एक भरोसेमंद और एक पुराना ऐप है। इसमें आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO सारे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइक अगर मतलब आप यहाँ से म्यूचुअल फंड भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में तो वो भी कर सकते हैं, ये सारा आपको इसमें देखने को मिलता है। एंजल वन जो है स्मार्ट गाइडेंस भी देता है, यानी कि अगर आपको नॉलेज नहीं, आप सीखना चाहते हैं तो वो आपको गाइड भी करेगा, यहाँ पर आपको सिखाएगा भी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, ताकि आप पर लॉस ना हो, आपको समझ पाए चीजों को, ठीक है। ये अच्छी चीजें हैं। इसके कुछ फायदों के बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग करने के लिए ये बहुत फायदेमंद ऐप है, यानी कि आप बेसिक हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एंजल वन मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक ऐप हो सकता है। दूसरी चीज है कस्टमर सपोर्ट। जी हाँ, एंजल वन ऐप में आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि आप यूज कर रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपका मनी से रिलेटेड, विड्रॉवल से रिलेटेड, A to Z कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज है। अब बात करते हैं नुकसान की। तो इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। पहला ये कि ये स्मूथली काम नहीं करता, लाइक मक्खन की तरह की आपने जो है कभी पोजीशन में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने लाइक एग्जिट हुए तो लाइक जैसे आपने क्लिक किया तुरंत हो जाए एग्जिट, इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं इसमें। तो मतलब ये स्मूथली काम नहीं करता है, आप बहुत इसमें लाइक क्लिक करोगे तो समटाइम्स आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इसमें। दूसरा चीज है इसका जो इंटरफेस है वो काफी पुराना सा लगता है, ओल्ड मॉडल टाइप, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो कुछ डिजाइन वगैरह के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि कुछ डिफरेंट नया होना चाहिए। अब बात करते हैं ये किन के लिए अच्छा हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा ऐप हो सकता है। 9th नंबर पे मैंने जिस एप्लीकेशन को रखा है वो है ग्रो।
अब मुझे पता बहुत सारे लोग ग्रो यूज करते होंगे, वो तो सोचेंगे हैं 9th नंबर पर रख दिया, तो जी हाँ। सो बेसिकली अगर मैं ग्रो ऐप की बात करूं तो ये बनाया गया था सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको इसमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह के ऑप्शंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, अब अवेलेबल हो गए हैं। इंटरफेस इसमें बहुत सिंपल है, लाइक अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि कैसे इसको यूज करना है, तो चलाना इसको बहुत आसान है। मतलब जैसे आप एक व्हाट्सएप यूज करते हो उतना ही आसान है ये ग्रो ऐप को यूज करना। इसके फायदे की बात करें तो नए लोग जो हैं, नए यूजर्स जो हैं, उनके लिए साफ सुथरा है, इजी टू यूज है, मतलब बहुत आसानी से लोग सीख सकते हैं इसमें कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, जो भी। सेकंड, कम चार्जेस हैं, इसके चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम है, मैं ये कहूँगा, लाइक ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह। हालांकि ग्रो ऐप ये भी बोलता है कि हमारा तो ये जो है चार्जेस वगैरह फीस इतना नहीं है, मतलब वो छुपाता है, अगर आप उनकी पॉलिसीज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बट ऐसा नहीं है, ये भी चार्जेस करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये फी नहीं काटता, ये भी काटता है, बट कम चार्जेस हैं इसके। तीसरा चीज़ जो फायदा है वो डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है, ठीक है। मतलब अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं अपना किसी का, तो इसमें ईजिली, बहुत ईजी है खोलना, तो आप लोग ईजिली खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें एडवांस टूल्स की कमी है जी। इसमें आपको एडवांस टूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, जो कि एंजल 1 में आपको देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें कुछ एडवांस टूल्स की कमी है आजकल। अगर आज के टाइम पे आप देखें तो कितने सारे ऐप जो आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होगा। सो वहां पर आपको इसमें एडवांस टूल्स की कमी देखने को मिलती है। सो प्रो ट्रेडर्स जो है ना, प्रो ट्रेडर्स, उनके काम का नहीं है ये। मतलब अगर आप बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, म्यूचुअल फंड की, ये सब की, तो आपके लिए बहुत काम का है। बट अगर आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपको सारी नॉलेज वगैरह काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तब आपके काम का ये नहीं है। 8th नंबर पर मैंने जिसको रखा है वो है पेटीएम मनी। जी हाँ, पेटीएम सुन के पेमेंट हुआ समझे क्या? नहीं, स्टॉक हुआ। सो पेटीएम मनी जो ऐप है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि आपको पेटीएम का ट्रस्ट मिल जाता है। यानी कि पेटीएम अगर आप यूज़ करते हैं, आई थिंक ये तो सबको पता है कि वो भाई कोई फेक कंपनी तो है नहीं, है ना। तो ये तो एक ट्रस्ट मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप इसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और आईपीओ, ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली आईपीओ में आवेदन करना इसमें बहुत सिंपल है आपके लिए। फायदे की पहले बात करते हैं तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब लाइक आपको पता होगा ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं, तो ये बहुत कम इसमें देखने को मिलता है। एक प्लस पॉइंट है, यानी कि आपके कुछ पैसे यहाँ पर जरूर बचेंगे। दूसरी चीज है, आईपीओ जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइक इसमें आप आईपीओ म्यूचुअल फंड्स अगर आप करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, और ये बेहतरीन होगा आपके लिए। तीसरा फायदा है, पेमेंट आसान है, आप डायरेक्टली पेटीएम वॉलेट से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, इजी टू यूज है। इसके नुकसान की बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए लिमिटेड फीचर्स हैं, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं तो आपको इसमें लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, यानी कि कुछ बहुत एडवांस फीचर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं आप। दूसरा नुकसान है कि कभी कभी ऐप जो है स्लो हो जाता है। जी हाँ, ये भी बहुत आई थिंक लॉस हो सकता है। कोई नहीं, अभी तो 7 पड़े हुए हैं, तो टॉप वाले देखिए आप, फिर डिसाइड कीजिएगा। 7th नंबर पर मैंने जिसको रखा है वो है HDFC इनसिक्योरिटीज। HDFC बैंक का ऐप है ये, यानी कि भरोसेमंद की इसमें भी गारंटी है, यानी कि ट्रस्टेबल ऐप है। इसमें स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, गोल्ड, बॉन्ड्स सब मिलते हैं। इसके फायदों की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छी है इसकी। लाइक आप इसके बारे में कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऐप हो सकता है। बैंक और ब्रोकरेज एक ही जगह आपको इसमें देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं ना, बैंक और ब्रोकरेज एक ही जगह, यानी कि कोई झंझट ही नहीं कि यहाँ करो वहाँ करो, ये सबका लफड़ा ही खत्म। अब इसके नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो पहला नुकसान है कि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अभी तक मैंने जो ऐप्स बताए उनसे ज़्यादा इसमें ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मतलब ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं, हाई लेवल के बन चुके हैं, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नुकसान है कि ये थोड़ा हार्ड है। जैसा मैंने बताया कि बिगिनर्स के लिए तो नहीं कहूँगा, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर बन चुके हैं, इन्वेस्टर्स, तो आपके लिए ये हो सकता है। सो इट इज़ लिटिल बिट टफ टू यूज़। बाकी आपको देखेंगे, समझ जाएंगे, तो वो ईजी है, ठीक है। 6th नंबर पर मैंने जिस ऐप को रखा है वो है कोटक सिक्योरिटीज नियो ऐप। सो गाइज बेसिकली ये कोटक महिंद्रा का एक नया ऐप है, जहां पर आप लोग ये सारी चीज़ें, स्टॉक वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह सब
ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। एंड पता है सबसे खास बात इसकी अच्छी चीज क्या है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें 0 ब्रोकरेज में कर सकते हो। कैन यू बिलीव? मतलब आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं लगना। आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जो लोग भी, उनका कोई ब्रोकरेज चार्जेस ही नहीं लगना। इससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है आपके लिए। फायदे की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने बताया इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप एप्स में देखेंगे तो उन सब में लगेगा, बट इसमें नहीं लगेगा। दूसरी चीज फायदा, स्मूथ, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा। एंड नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत कम एप्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नुकसान की बात करें इसमें तो माइनस पॉइंट्स की बात करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको इसमें देखने के लिए, क्योंकि ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है तो अभी इसके ज्यादा फीचर्स जो हैं डेवलप हुए नहीं है, प्रोसेस में है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। 5th नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो है शेयर खान। जी हाँ, इंडिया का पुराना ओल्डेस्ट और ट्रस्टेबल ब्रोकर। जी हाँ, यहाँ पर आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रस्टेबल है, सबसे पुराना मैं ये कहूंगा कि यही है आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। इसमें आपको एडवांस चार्टिंग और रिसर्च टूल्स मिलते हैं। ये ऐप पुराना जरूर है लेकिन इसमें आपको एडवांस चीजें बहुत देखने को मिलने वाली हैं। फायदों की बात करें तो एडवांस ट्रेडर्स के लिए ये बहुत परफेक्ट है, यानी कि जो लोग प्रो लेवल के ट्रेडर्स बन चुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये। और दूसरी चीज है रिसर्च और एडवाइस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, यानी कि आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल करवाया जाएगा। माइनस पॉइंट इसका यही है कि इसका डिस्काउंट ब्रोकरेज की कंपैरिजन में काफी मतलब महंगा पड़ सकता है आपको। ये किन के लिए अच्छा है? जो लोग प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उनके बहुत काम का ऐप है ये। 4th नंबर पर जिसको रखा है उसका नाम है 5 पैसा। सो इसमें अगर 5 पैसा की बात करूं तो डिस्काउंट ब्रोकरेज आपको मिल जाएगा। ब्रोकरेज पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चार्जेस आपको बहुत कम इसमें देखने को मिलेंगे। ब्रोकरेज चार्जेस मतलब जैसा आपको बताया मैंने, तो इसमें ब्रोकरेज के जो चार्जेस है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, लोन, ये सब कुछ आपको सिर्फ इसी एक ऐप में मिल जाएगा। फायदों की बात करते हैं तो बहुत किफ़ायती है, महंगा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है इसमें ब्रोकरेज वगैरह में। एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने अभी इसमें बताई वो सारा एक ही ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। नुकसान की अगर बात करें तो कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता देखने के लिए इसमें। और दूसरा नुकसान ये है कि ऐप जो है कभी कभी थोड़ा स्लो हो सकता है। सो ये उनके लिए बेस्ट है जो बजट फ्रेंडली ऐप को ढूंढ रहे हैं। 3 नंबर पर टॉप 3 की बारी आ चुकी है दोस्तों। 3 नंबर पर मैं रखता हूँ ICICI डायरेक्ट मार्केट ऐप। तो बेसिकली जैसे कि आपको नाम से लग रहा है तो ये ICICI बैंक का एप्लीकेशन है जो कि ऑफ कोर्स ट्रस्टेबल है, यानी कि आप इसको भरोसा कर सकते हो। इसमें आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPO, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। फायदों की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट आपको बेहतरीन मिलती है एंड आपको इजी हेल्प होगी इसमें। आप अगर कोई एडवाइस चाहते हैं तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू, आपको आसानी से वो जानकारी दी जाएगी। तो बेसिकली लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये एक बेस्ट हो सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स, प्रो ट्रेडर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में फेस हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये बिगिनर्स के लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। 2nd नंबर पर है अपस्टॉक्स। जी हाँ, आपने इसका एडवर्टाइज तो काफी सुना होगा और इसलिए मैं इसको 2nd नंबर पर नहीं रख रहा हूँ कि मैंने ऐड देखा है, नहीं, इसलिए मैं इसको 2nd नंबर पर रख रहा हूँ, वो आप आगे सुनिए। सो रतन टाटा जी का भरोसा आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि रतन टाटा जी का कंपनी है जैसे कि आपको पता है। सो यू कैन ट्रस्ट इजीली इन दैट। लो कॉस्ट और तेज परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस और लो कॉस्ट, आपको इसमें लो कॉस्ट देखने को मिलता है, यानी कि ब्रोकरेज फीस वगैरह जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा इसमें भी। एंड यू नो व्हाट, हाई परफॉर्मेंस वाला ऐप है ये। फायदों की बात करें तो स्मूथ है, इजी टू यूज है, बहुत आसान है इसको भी यूज करना, एकदम स्मूथ काम करता है। अगर ग्रो के साथ इसको कंपेयर करूं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो लोग ग्रो यूज करते हैं इसको भी ट्राई जरूर करना। आई विल वोट दिस वन, अपस्टॉक इज बेटर आई थिंक। नए और पुराने दोनों ही टाइप के ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट हो सकता है। अगर आप बिगिनर है तो भी, अगर प्रो लेवल पे ट्रेडर बन चुके हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा हो सकता है अपस्टॉक। अब बारी आ चुकी है नंबर 1 ट्रेडिंग ऐप की। जी हाँ, जिसका शायद सब लोग वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग यूज करते भी होंगे, दैट इज ज़ीरोधा। जी हाँ,
इंडिया बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है ये। बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट करने लायक है और भरोसेमंद ऐप है ये, मैं कहना चाहूंगा। फायदे की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि इस ऐप को सबसे ज्यादा लोग यूजर्स हैं, यानी कि इस ऐप के यूजर्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि सबसे ज्यादा लोग इसी ऐप को यूज करते हैं। और बहुत सारे सीखने के रिसोर्सेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। और साथ ही एडवांस चार्टिंग और फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। सो किन के लिए अच्छा है, चाहे वो ट्रेडर्स नए हो या फिर पुराने हो, दोनों ही टाइप के ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है सारे ऐप्स के बारे में कि किसके क्या अच्छी चीजें हैं, किसकी क्या खराब चीजें हैं। तो आई होप कि कोई आप में से ये ना सोचे कि लाइक मैं इस ऐप की साइड क्यों हूँ, मैं इसकी साइड। मैंने सारे ऐप्स की अच्छी और खराब दोनों चीजें बताई हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है। अब आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि किन लोगों के लिए क्या कौन से ऐप्स अच्छे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा नहीं। सो इस वीडियो को करते हैं दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके हाइप भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इन ऐप्स की तरफ ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच, चलिए बाय।